नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर के आया हूं एनसीईआरटी का सारांश। आपको देखने को मिलेगा इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से जो एनसीईआरटी का बुक है उसी का पूरा कंटेंट, उसी का पूरा टॉपिक, उसी में से आप लोगों के लिए छांट करके एक अच्छे तरीके से मैं लेकर के आया हूं, जिसमें बात करूंगा विज्ञान का यानी साइंस का। और ये जो संबंधित होगा वीडियोस, ये क्लास 6 से होगा। इसी तरीके के आपको सीरीज मिलेंगे हमारे इस चैनल पे। तो अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल पे नए हैं तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल पाए। और जानेंगे इसमें साइंस का निचोड़ के बारे में, यानी जो भी कंटेंट है एनसीईआरटी में उन सभी के निचोड़, यानी कि उन सभी का जो टॉपिक है उस सभी टॉपिक को मेन पॉइंट को हाईलाइट करके और डायरेक्ट बुक से, यानी कि डायरेक्ट बुक का लैंग्वेज आपको मिलेगा, जो कि आपको आए दिन बहुत सारे एग्जामिनेशन बीपीएससी, बीएसएससी, एसएससी और इन सभी एग्जामिनेशन के लिए आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसमें हम बात करेंगे केवल कंसेप्ट के बारे में। जो केवल कंसेप्ट होगा इस बुक से रिलेटेड, उन सभी कंसेप्ट को हम देखेंगे और टॉपिक वाइज देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। फिगर के साथ मैंने एक पीडीएफ बनाया है जिसमें आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझने को भी मिलेगा। सबसे पहले आपका ये वीडियोस होगा एक एक्सरसाइज यानी अध्याय पहला का, और इसी तरीके से सीरीज बढ़ता चला जाएगा। तो अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी सभी जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं और वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, जिसमें आपको और कई सारी जानकारी भी मिलेंगे। साथ ही साथ यह पीडीएफ भी आप ले सकते हैं और इसकी जानकारी वीडियो के अंतर्गत आपको जरूर मिलेगी। आगे बढ़ेंगे, देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे विषय सूची। इसमें हमने इंक्लूड किया है, जिसमें देख सकते हैं अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 16 तक ये सारे के सारे चैप्टर वाइज आपको वीडियो मिलेंगे। जिसमें हम सबसे पहले यह जो वीडियोस है आज का, जिसमें हम बात करेंगे यहाँ कि यह कहाँ से आता है, यानी कि भोजन कहाँ से आता है, इसके बारे में पहला अध्याय में दिया हुआ है। और इम्पोर्टेंट थिंग को इसी के सब्जेक्ट के बारे में इसी अध्याय से हम देखने वाले हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका आपको अगले वीडियो में आपको सेकंड चैप्टर का मिलेगा। जो छोटा छोटा चैप्टर होगा उनको हम मतलब कि 2 चैप्टर को 3 चैप्टर को एक वीडियो में कंसीडर करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे एपिसोड वाइज, चैप्टर वाइज यह वीडियो रहने वाला है और अच्छा लगेगा आपको, बिल्कुल अच्छा लगेगा। मुझे पूरी आशा है कि आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करने से मुझे इस तरीके से आप सोच रहे होंगे कि पैसा मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि हमने जो बनाया वो अच्छा है, वह उससे एक प्रकार का एप्रिसिएशन मिलता है और कुछ भी नहीं मिलता। तो लाइक करना आप मत भूलिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप साइंस से हैं तो सीटेट आने वाला है, इस वीडियो को देख करके जाइए। 6 to 8 आपका निश्चित रूप से निकलेगा। 6 to 8 वाला यानी पेपर 2 जो होता है वो आपका निश्चित रूप से, यह वीडियो देख लीजिए आप, निश्चित रूप से आपका निकल जाएगा। साथ ही साथ आगे बीपीएससी वाला भी है, तो कई सारे एग्जामिनेशन में इसे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन सब रहते हैं। देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। फैक्ट सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे पहला जो चैप्टर आएगा, जिसमें कहता है कि भोजन यानी कि फूड यह कहां से आता है, इसके बारे में बताया गया है इस चैप्टर में। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट शब्द है, यानी प्रमुख शब्द के बारे में जाने। तो पहला जो देख सकते हैं संघटक, उसके बाद खाद, मकरंद, अंकुरित बीज, शाकाहारी, मांसाहारी एवं सर्वाहारी। ये जो 3 चीज है इससे आपका टीआरई 2.0 में क्वेश्चन पूछा गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे आप, यह बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको इंग्लिश में देख सकते हैं आप क्या कहते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इन सभी शब्दों के बारे में इस चैप्टर में हम तफसील से समझेंगे। बढ़ते हैं आगे और समझते चलते हैं कि किस प्रकार से, अगर आप जानते हैं इन शब्दों का मतलब तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में अपना इस शब्दों का मतलब लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर पहला फैक्ट आपके स्क्रीन पे, पके चावल के बारे में सोचो। यानी कि पका हुआ चावल के बारे में जब हम सोचते हैं तो उसमें कच्चा चावल लेते हैं और उसे पानी में उबालते हैं। इस तैयार करने में 2 पदार्थ या संघटकों की आवश्यकता हुई। यानी संघटक किसे कहते हैं कि जब कोई भी पदार्थ बनाए जाते हैं उसमें उपयोग किए गए भिन्न भिन्न पदार्थ
का जो यूज होता है उन्हीं पदार्थों को हम संघटक कहते हैं। जैसे चावल बनाने में, भात बनाने में आप कह लें, तो इसमें चावल और पानी की आवश्यकता होती है। तो ये चावल और पानी दोनों संघटक हो जाते हैं चावल को पकाने में, पके हुए चावल के लिए। देख सकते हैं यहाँ कुछ फिगर देख सकते हैं आप, जिसमें कि यह जंतु स्रोत से उपयोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थ है। खाद्य पदार्थ के बारे में बताया गया है कि जंतु स्रोत से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ को जंतु स्रोत यानी खाद्य पदार्थ ही कहते हैं, लेकिन जंतु स्रोत से प्राप्त होते हैं और पादप स्रोत से भी हमें प्राप्त होते हैं। इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि मुर्गी का जो अंडा है वह जंतु स्रोत है, दूध है जंतु स्रोत है, इस बात के बारे में दर्शाया गया है। कुछ पादप स्रोत है, कुछ पादप स्रोत के यानी फ्रूट हो गया, चावल वगैरह हो गया, तो ये पादप से स्रोत से हमें खाद्य मिलता है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे कि खाद्य पदार्थ के बारे में बताया गया है। इसमें कहा जाता है कि खाद्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ किसे कहते हैं, तो जो खाने योग्य हो उसे खाद्य पदार्थ हम कह सकते हैं। जैसे कि आप रोटी, चपाती, दाल, आटा, इस सब के बारे में आप जानते ही होंगे। आगे बढ़ेंगे। दूसरा फैक्ट, कहा जाता है यहाँ पर कि कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं विभिन्न रूप से, यानी खाने योग्य होते हैं या फिर खाए जाते हैं। जैसे के लिए आप देख सकते हैं सरसों का बीज, सरसों का फल भी हम लोग खाते हैं और सरसों का पत्ती भी खाते हैं, उसे साग बना करके। तो इस बात में आप जान सकते हैं इस बात को यहाँ पर दिखाया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर अंकुरित जो कहा गया था, अंकुरित शब्द, तो उस बारे में देख सकते हैं ये चना है, उसको अंकुरित किया गया, तो इस तरीके से इसमें डंटी नुमा निकल जाता है, जिसे अंकुरित कहा जाता है। ये नॉर्मल है, इसको जान सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आपको परीक्षा के संदर्भ से आप देखें तो यहाँ से इम्पोर्टेंट निकल के आता है। आपके स्क्रीन पे क्या निकल के आता है तो देख सकते हैं यहाँ पे जैसे देख सकते हैं फूल के बारे में आपको जानकारी है। फूल के बारे में तफसील से समझेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, या फिर इसी चैप्टर में दिया होगा तो निश्चित रूप से समझेंगे। यहाँ देख सकते हैं फल, इसको फल कहते हैं, तना, पत्ती, और इससे देख सकते हैं फूल, फल, तना, पत्ती, ये सारे के सारे चीज कलिका, इंटरनोड और नोड, इसको देख सकते हैं, इसको कहा जाता है नोड। देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे नोड। और इसमें देख सकते हैं इंटरनोड कहा जाता है कि 2 पत्तियों के बीच का जो डंठल होता है उसे इंटरनोड कहा जाता है। और इन सभी चीजों को यानी पुष्प, फल, तना, पत्ती, कलिका, इंटरनोड, नोड, ये सभी परोह तंत्र के अंतर्गत आते हैं। अब आपको पूछ दिए जाएंगे कि इंटरनोड किस तंत्र के अंतर्गत आते हैं, तो ये आप जवाब दे सकते हैं परोह तंत्र के अंतर्गत ये सारे के सारे चीज आते हैं। कलिका यानी कली जो होता है उसको आप पूछते हैं किस तंत्र के अंतर्गत आते हैं, तो परोह तंत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है प्राथमिक मूल और द्वितीयक मूल, यानी जड़ के बारे में बताया गया है यहाँ पे, तो यह मूल तंत्र के अंतर्गत आते हैं। यानी एक बात में समझ लें कि पूछ दिया जाएगा किसी भी पादप का जो जड़ है वह किस तंत्र के अंतर्गत आते हैं, यह मूल तंत्र के अंतर्गत आते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ेंगे इसी के साथ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मधुमक्खी, तीसरा पॉइंट आप सीख सकते हैं कि मधुमक्खी फूलों से मकरंद किसे कहते हैं, तो मीठे रस को कहते हैं, एकत्रित करती हैं। मधुमक्खियां फूलों से क्या एकत्रित करती है, तो ये ऑप्शन में दे देगा मकरंद, और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती है। और फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल एक ही समय में उपलब्ध होते हैं, यानी कि फूल और उनका मकरंद होता है, जो फूल और उनका जो मकरंद यानी रस होता है, मीठा रस, वह वर्ष के यानी साल में एक ही बार जो है कि कुछ समय के लिए उपलब्ध होते हैं। इसके लिए क्या करती हैं, तो मधुमक्खियां इन मकरंदों का भंडारण कर लेती है, और यही मकरंद आपको क्या करती है, यही मकरंद को यह पूरे वर्ष अपने उपयोग में लेते हैं। और इसी मकरंद जब अपने छत्ते में वह भंडारण करती है तो इसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, तो शहद के रूप में प्राप्त कर सकते हैं या फिर प्राप्त करते हैं। तो इसी बात को आप ध्यान रखेंगे कि पूछा जा सकता है मधुमक्खियां की जो शहद है या फिर शहद है, मधुमक्खियां किसके द्वारा बनाती हैं या फिर किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो यह फूल से चूसे गए, फूल से निकाले गए, एकत्रित किए गए मकरंद से शहद बनता है। इस बात को आप ध्यान दे सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। चौथा नंबर फैक्ट, इसमें कहा जाता है कि जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं शाकाहारी जंतु कहते हैं, जिसे आप देख सकते हैं हार्बीवोर कहते हैं। यह पूछा गया है बीपीएससी, टीआरई
TRE 2.0 में यह पूछा गया क्वेश्चन है। निश्चित रूप से 9 to 10th में यह पूछा गया क्वेश्चन है कि देख सकते हैं कि जो शाकाहारी होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो हार्बीवोर कहा जाता है इंग्लिश में, और जो साग सब्जी खाते हैं उसे कहा जाता है, यानी पादप उत्पाद को खाने वाले शाकाहारी कहलाते हैं। और दूसरे प्राणी जो यानी कि दूसरे प्राणी को खाते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो मांसाहारी कहा जाता है, कार्निवोर कहा जाता है। और जो सभी चीजों को खाते हैं जैसे कि भोजन में पौधे जंतु दोनों को खाते हैं उसे ओमनिवोर कहा जाता है, सर्वाहारी कहा जाता है। आप देख सकते हैं गिलहरी एक प्रकार का शाकाहारी जंतु है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे एक विशेष इंपॉर्टेंट जानकारी। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है और इस नंबर से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित रूप से यह मामूली प्राइस रखा गया है। अभी हमारे पास 6 क्लास का पीडीएफ रेडी है। निश्चित रूप से आप इस प्राइस में पेमेंट करेंगे इस क्यूआर कोड से, और इस क्यूआर कोड से पेमेंट करने के बाद निश्चित रूप से हमारे इस नंबर पे आप पेमेंट का स्लिप भेजेंगे। मैं आपको कुछ ही देर में आपको यह आपका मिल जाएगा 6 क्लास का पीडीएफ। और पीडीएफ किस तरीके से होगा तो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे कि जिस तरीके से मैंने दिखा रहा है, इस जिस तरीके से मैं आपको इस स्क्रीन पे दिखा रहा हूं उसी तरीके से आपको पीडीएफ मिलेंगे। A4 साइज का पीडीएफ मिलेगा, बहुत ही अच्छे तरीके से कस्टमाइज तरीके से। ध्यान रखेंगे 7 क्लास का अभी मैं बना रहा हूं तो 7 क्लास का भी आपको वीडियो के साथ ही आपको मिल जाया करेगा। ध्यान रखेंगे ये मामूली सी प्राइस है, यानी आप टोटल लेना चाहते हैं तो 201 रुपया पड़ता है, आप ऐड कर लीजिएगा। इसी प्राइस में आपको मिलने वाले हैं। इस क्यूआर के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं और साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा यूपीआई आईडी होगा, उसके माध्यम से आप हमें फोन पे गूगल पे से माध्यम से पेमेंट करके आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यह मामूली प्राइस रखा गया है। अक्सर आप जानते होंगे कि मैं इसे फ्री में भी दे सकता था, लेकिन फ्री में जो मिलने वाली चीज होती है उसका आप अहमियत नहीं समझते हैं, यानी कि उस पीडीएफ को आप रख लेंगे फोन में, पढ़ेंगे नहीं। इसलिए मैं थोड़ा सा प्राइस दिया हूं जिससे आपको मोटिवेशन मिले कि हाँ मैंने पैसा लगाया है तो जरूर इसे पढ़ना चाहिए। इस बात को ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ ये जानकारी रही आपको पीडीएफ प्राप्त करने की। आगे बढ़ेंगे तो ये सारांश के रूप में निकल के आएगा इस चैप्टर का। इस चैप्टर का जो सारांश एनसीईआरटी में लास्ट में दिया रहता है उसको मैं भी इंक्लूड किया हूं इसी में भी। देख सकते हैं यह पहला है कि भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। निश्चित रूप से यह हमारे देख सकते हैं हमारे भोजन के प्रमुख स्रोत पौधे एवं जंतु से प्राप्त होते हैं। दूसरा है जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतु को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहा जाता है। जो जंतु दोनों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। इस बात को आप समझ गए होंगे निश्चित रूप से। आगे देखेंगे तो आगे आपको देखने को मिलेगा निश्चित रूप से कि नेक्स्ट चैप्टर है आगे, तो निश्चित रूप से आपको सारे जानकारी मिल गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को बताएंगे इस तरीके से होता है इसमें सारे जानकारी। कैसा लगा आपको यह वीडियो निश्चित रूप से आप लाइक करके शेयर करके और कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं सेकंड चैप्टर लेकर के आऊंगा इसमें बहुत सारे जानकारी है। 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से निश्चित ही रूप से सभी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं सवाल, सभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो यह बात ध्यान देने की जरूरत है आप लोगों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।